हेलो वेलकम टू टाइम्स लाइफ गाइस, मेरा नाम है आयुष गुप्ता और आज हमारे साथ है 2024 मर्सिडीज बेंज GLS। दो इंजन ऑप्शंस में ये गाड़ी आती है विच इज़ पेट्रोल एंड डीजल। 1.32 करोड़ रुपीस पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस रखा गया है और 1.37 करोड़ रुपीस इसका एक्स शोरूम डीजल वेरिएंट का प्राइस रखा गया है। क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी में हुए हैं 2024 GLS फेसलिफ्ट के अंदर, इस वीडियो में बात करने वाले हैं और क्या इसके अंदर कंफर्ट फीचर हैं जो इसे GLS बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके फ्रंट के बारे में बात करें, क्या क्या चेंजेस आपको फेसलिफ्ट में विजिबली दिखने वाले हैं। तो इसके यहाँ पर जो ये हेडलैम्प्स देख रहे हैं आप, ये भी इसके अंदर अब जो है चेंज हो गए हैं। उसके बाद फिर नीचे की साइड देखते हैं, इसका बम्पर जो है आप अपडेट हो गया है, थोड़ा सा इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस लाए गए हैं। यहाँ पर ये पार्ट आप देख सकते हैं और साथ ही साथ इसकी ग्रिल देख सकते हैं। दिस इज़ द मैसिव चेंज इन फ्रंट। इसके अंदर G500 से इंस्पायर्ड ये फ्रंट ग्रिल को अब रखा गया है। अब इसके एक मेजर बदलाव के बारे में बात करें तो वो है इसका इंजन। 3 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन मिलता है और 3 लीटर का ही इसके अंदर डीजल इंजन मिलता है। अब अगर पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें और डीजल के बारे में भी, तो उन दोनों में ही अब ISG और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ऐड ऑन कर दिया गया है, जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर पावर और टॉर्क ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप डीजल इंजन देखते हैं तो पहले वो 400D आता था और अब जो है 450D अब हो गया है। उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर इंक्रीज़ अब हो गई है। और अगर 0 to 100 की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ 6.1 सेकंड में आपको 0 to 100 की स्पीड पकड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब इसकी साइड में अगर चेंजेस के बारे में बात करें तो कुछ खास चेंजेस के साइड में नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मर्सिडीज़ का लोगो नीचे प्रोजेक्ट होता हुआ इस GLS में नई वाली में नज़र आएगा। और साथ ही इस गाड़ी के हर ग्लास पैनल में अब अकॉस्टिक फिल्म एक ऐड ऑन कर दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फिल्म जो है मिड में एक अलग से ही ऐड ऑन इसके अंदर है, जिससे गाड़ी के अंदर का साउंड बाहर नहीं आएगा और गाड़ी के बाहर का साउंड जो है गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। कैबिन बिल्कुल साइलेंट अब इस GLS का हो गया है। तो ये तो थे इसके एक्सटीरियर के चेंजेस। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या बदला है। अब अगर इसके अंदर इंटीरियर के चेंजेस के बारे में बात करें, सबसे पहले इसके स्पीकर्स देख लेते हैं। बर्मेस्टर के 13 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इसके अंदर आता है, जिसका आउटपुट आपको 590 वॉट का आपको मिल जाएगा। अब जहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील भी अब अपडेट हो गया है। पहले उसके अंदर रोलर्स यहाँ पे आते थे, लेकिन अब पूरा पैनल ये टच वाला आपको दिखाई देगा, जो हमने पहले मर्सिडीज़ की GLE में भी देखा था। अब इसका इंटीरियर पहले से और ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। इसके अंदर जो आप ये फिनिश देख रहे हैं, ये मायबाख इंस्पायर्ड फिनिश इसमें अंदर ग्लोसी ब्लैक फिनिश दे रखी है, जिसके ऊपर आपको वाइट स्ट्रिप दिखाई देंगी। इसके AC वेंट्स के ऊपर भी अब आप क्रोम देखेंगे, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस ऐड ऑन कर देता है। एंड साथ ही फिर यहाँ पर इसके MBUX सिस्टम में भी अब अपग्रेड हुआ है। बेसिकली इसके टच सेंसिटिविटी में थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है। सो यहाँ पर आप हल्का सा टच करते हैं और काफ़ी अच्छे से ये स्क्रीन मूव करती है, काफ़ी अच्छे से स्क्रीन ये वर्क करने वाली है। एंड फिर साथ ही नीचे की साइड अगर देखेंगे तो नीचे की साइड आपको वायरलेस चार्जर फ्रंट में भी दिखने वाला है। फ्रंट रो में भी इसमें वायरलेस चार्जर अब मिल जाएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ रियर सीट पे ये वायरलेस चार्जर आपको दिखाई देता था, लेकिन अब आप फ्रंट पे भी इसको देख सकते हैं। अब अगर इसकी सीट्स के बारे में बात करें, फ्रंट सीट्स आपको हीटेड और वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिलती है, वो इसके अंदर पहले भी आती थी। तो बाकी चेंजेस इस गाड़ी में फ्रंट में तो ये इतने ही हुए हैं। अब चलते हैं गाड़ी की रियर में सेकंड सीट्स पे और सेकंड रो में चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देने वाले हैं। और इसकी सेकंड रो में अगर आप स्पेस देखेंगे तो वो आपको बहुत सारा मिल जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस मर्सिडीज़ बेंज को GLS बनाती है। एंड फिर यहाँ पर और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहीं पे ही कुछ बटन्स हैं जिनसे आप इनकी पैनोरामिक सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहीं पर ही एक बटन है जिससे इसका सनब्लाइंड भी आप इस तरह से आप कर सकते हैं। अब सेकेंड रो में कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में कहीं भी ये पीछे जो है नहीं हटने वाली है। फिर यहाँ पर इस पर स्क्रीन ही देखते हैं तो स्क्रीन इस पर पूरी 11.6 इंचेस की दोनों स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप सेपरेटली यहाँ पर म्यूज़िक सुन सकते हैं और यहाँ पर भी सेपरेटली म्यूज़िक सुन सकते हैं। और उसके अलावा इसमें भी लेटेस्ट MBUX आपको दिखाई देने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर मिल जाती है और साथ ही एक बटन आपको और मिलता है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर मिलता है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे और फिर यही बटन आपकी फर्स्ट रो सीट यानी कि पैसेंजर सीट को एडजस्ट करने के काम जो है आने वाले हैं। आप आराम से इसके अंदर रिलैक्स कीजिए। फिर जैसे इस बटन को प्रेस कर देंगे वापस, तो आप इससे अपनी सीट यानी कि ये वाली सीट जो है रिक्लाइन कर सकते हैं और आराम से इसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं, पीछे वाले पैसेंजर का ध्यान रख के। और भी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक हेडरेस्ट मिल जाता है। इसको जैसे ही हम डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है टैबलेट। एंड टैबलेट के साथ साथ यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है आपको इसके अंदर स्टोरेज स्पेस। और साथ ही इस टैबलेट से क्या क्या होता है वो आपको एक बार बताया था। जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे ये टैबलेट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। आप इसे उठाइए और आराम से इससे MBUX को ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे तो इस स्क्रीन को ऑपरेट करना हो, चाहे तो फ्रंट वाली सीट को ऑपरेट करना हो, आप इस टैबलेट के थ्रू ईजिली कर सकते हैं।
अब अगर इसकी बूट के बारे में बात करें तो 355 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है अगर सातों की सातों सीट्स अप होती हैं। इसकी सेकंड रो और थर्ड रो जैसे ही आप डाउन करते हैं 1470 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस हो जाता है। आइए वो एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही थर्ड रो डाउन करने का बटन हम दबाते हैं तो ये इस तरह से दोनों की दोनों सीट्स, एक राइट वाली और लेफ़्ट वाली, ये अलग अलग बटन से जो है ये डाउन हो जाती हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड रो डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही दोनों दबाएंगे आपके पास ये सीट्स डाउन होती हुई यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। तो 1470 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर अब बन गया है। अब 1470 लीटर और इसके अंदर 2400 लीटर तक का भी बूट स्पेस आपको मिल जाता है। वो कैसे मिलता है वो मैं एक बार बताता हूँ। अगर आप इसमें सामान रखते हैं सिर्फ इसकी विंडो लेंथ तक तो 1470 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। अगर आप पूरा ऊपर तक सामान इसके अंदर रखेंगे तो मर्सिडीज़ ऐसा कहता है इसके अंदर 2400 लीटर तक का बूट स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी ऑल सीट्स आप अप करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक बटन है, आपको जस्ट वो प्रेस करना है और इसकी सारी सीट्स ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगी। अब फिर यहाँ पे थर्ड रो में एक और बटन आपको दिखाई देता है जो कि है एयरमैटिक सस्पेंशन का। आप गाड़ी की हाइट अकॉर्डिंगली, आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ दिस GLS और क्या फीचर्स इसके इस GLS को मर्सिडीज़ बेंज GLS बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसे हैं इसके चेंजेस और क्या थॉट्स हैं आपके इसके प्राइस के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें जान के खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम स्ट्राइप को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।